मंच के पीछे घने अंधेरे में युवा नीरव खड़ा था। उसकी हथेलियां पसीने से तर थीं और उसके हाथ में पकड़ी बांसुरी बर्फ सी ठंडी लग रही थी। बाहर इंतजार कर रही भीड़ का शोर एक विशाल लहर की तरह उस तक पहुंच रहा था, जो उसे डुबो देने के लिए तैयार था। उसे अपने गुरु आचार्य केशव के शांत शब्द याद आए। ये सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं है नीरव, ये तुम्हारी आत्मा की आवाज है। इसे अपनी सांसों से जिंदा करो। तभी उद्घोषक की दमदार आवाज गूंजी, और अब मंच पर आ रहे हैं युवा प्रतिभा नीरव। तेज रोशनी उसकी आंखों में चुभ गई। वो धीरे धीरे मंच के बीचों बीच पहुंचा। सामने हजारों अनजान चेहरों का एक समंदर था। अचानक उसका दिमाग पूरी तरह खाली हो गया। उसने कांपते होठों से बांसुरी लगाई, लेकिन उसकी फूंक से कोई सुर नहीं निकला। बस एक कमजोर खोखली सी सरसराहट जो उसकी नाकामी का मजाक उड़ा रही थी। भीड़ से बेचैनी की फुसफुसाहट उठी। घबराहट ने उसे जकड़ लिया। वो मंच छोड़कर भाग जाना चाहता था। तभी उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। रोशनी, भीड़, शोर, सब कुछ गायब हो गया। उसे आचार्य जी का आखिरी पाठ याद आया। जब दुनिया का शोर तुम्हें बहरा कर दे तो अपने अंदर का संगीत सुनो। उसने एक गहरी सांस ली, इस बार दर्शकों के लिए नहीं, बल्कि उस संगीत के लिए जो उसके भीतर कैद था। और फिर एक कोमल धुन बह निकली, वही धुन जो उसने रातों को जागकर तारों से बातें करते हुए बनाई थी। सुरों ने उस विशाल हॉल की खामोशी को भर दिया। वो धुन व्याकरण के हिसाब से निखुत नहीं थी, पर उसमें सच्चाई थी, दर्द था और एक उम्मीद थी। जो भीड़ कुछ पल पहले अधीर हो रही थी, अब सांस रोके सुन रही थी। जब उसने आखिरी सुर छेड़ा और धीरे से आंखें खोलीं, तो तालियों की गड़गड़ाहट ने उसका स्वागत किया। उसे अब हजारों चेहरे नहीं दिख रहे थे, उसे बस अपनी धुन की गूंज सुनाई दे रही थी। उसने झुककर प्रणाम किया, चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने आज सबसे बड़ा सबक सीखा था। पहली प्रस्तुति दर्शकों को जीतने के लिए नहीं, बल्कि खुद को पाने के लिए होती है।